बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि सबसे बढ़िया स्थान भजन करने का कौन सा है। जितने भी आप तीर्थ पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, पहाड़ों पे जाओ, कहीं पे भी सबसे जो बढ़िया स्थान उन्होंने बताया है संत महापुरुषों ने, उन्होंने बोला है कि वो आपका एक परिवार है। वो परिवार भी कैसा होना चाहिए? परिवार ऐसे होना चाहिए जैसे अचार होता है। जब अचार रोटी के साथ खाते हो तो कितना स्वादिष्ट लगता है और कितना मज़ा आता है उसका अचार खाने का। क्योंकि अचार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो कहते हैं गाजर भी डालते हैं, मूली भी डालते हैं, शलगम भी डालते हैं और आम भी डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें अचार में डालते हैं और अचार के अंदर नमक भी डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, मसाले भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं। वो सारे एक बरनी में जब पड़े रहते हैं, जब वो एक दूसरे का गुण लेते हैं, जब एक दूसरे का गुण लेते हैं तभी वो स्वादिष्ट हो जाते हैं। आप देखो, जब आप अचार खाते हो तो आपको कैसा लगता है? अगर गाजर का खा रहे हो तो आपको गाजर का टेस्ट आएगा और उसके साथ नमक का भी टेस्ट आएगा। जो मेथी डाली है उसका कड़वापन भी आएगा, मसालों का टेस्ट भी आएगा, तेल का टेस्ट भी आएगा। अगर आप गोभी खाते हो तो गोभी का अलग टेस्ट आएगा, शलगम खाते हो तो उसका अलग टेस्ट आएगा, आम खाते हो तो उसका अलग टेस्ट आएगा। ये सब एक बरनी में रहकर एक दूसरे का स्वभाव लेते हैं, एक दूसरे के गुण लेते हैं, पर सब अपना अपना टेस्ट भी दिखाते हैं। अगर नमक बोले नहीं जी मेरा स्वभाव तो बहुत नमक वाला है तो मैं तो वही रहूँगा, तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर मिर्च बोले मैं बहुत तीखी हूँ तो फिर बात नहीं बनेगी। तेल बोले जी मेरा अपना स्वभाव है, मसाले बोले मेरा अपना स्वभाव है, फिर तो वो बात नहीं बनती, फिर वो अचार नहीं बनता, फिर वो स्वादिष्ट नहीं बन सकता। क्योंकि जब एक बरनी में रहकर एक दूसरे का स्वभाव लेते हैं, एक दूसरे के गुण लेते हैं, तभी उनके अंदर टेस्ट बन जाता है, फिर वो अचार बन जाता है। ऐसे ही संत महापुरुष फरमाते हैं कि आपके परिवार के कितने भी सदस्य हों, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। सबका एक स्वभाव नहीं होता। किसी का तो बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बड़ा प्यार वाला होता है, कोई मिलनसार होता है, कोई किसी से मिल के राजी नहीं होता, कोई बहुत बोलने वाला होता है, कोई चुपचाप होता है। तो ऐसे ही वो कहते हैं परिवार के अंदर इकट्ठे रहकर एक दूसरे का स्वभाव लो, एक दूसरे के गुण लो और गुण लेकर अपने परिवार को ऐसा बना लो कि जैसे अचार का टेस्ट आता है आपको, एक बरनी में वो रहते हैं, तो ऐसे ही जब आप एक परिवार इकट्ठा बन के जब आप भजन करोगे, सत्संग करोगे, तो देखो आपका कितना आनंद आएगा और संसार के अंदर भी आपकी कितनी इज्जत मान होगी, कितना आपको सुख मिलेगा। सब लोग बोलेंगे देखो कितना अच्छा परिवार है, सब इकट्ठे मिलके रहते हैं, इकट्ठे भजन करते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठा आनंद लेते हैं। क्योंकि ये संसार जो है बाहर इधर इधर घूम के हमें परमात्मा नहीं मिल सकता। हम बाहर ढूंढें कि हमें परमात्मा मिल जाएगा, नहीं। परमात्मा जो है, हमें परिवार जो मिला है, ये परमात्मा ने ही ये हमारा एक परिवार बनाया है। क्योंकि ये परमात्मा की अपार कृपा हुई तो हमें मनुष्य देह मिली
और उसके बाद हमारा इतना अच्छा परिवार बनाया। अगर परिवार भी हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से मिलके नहीं चलेंगे, तो फिर क्या आनंद आएगा और क्या भजन होगा और क्या परमात्मा मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि सबसे जो अच्छा स्थान है वो परिवार है। परिवार के अंदर एकजुट होकर सब अपना भजन करो, तो देखो फिर जीवन का आनंद क्या आएगा। और इसके साथ उन्होंने बताया विश्वास, विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पक्का विश्वास आपका नहीं है तो फिर भी बात नहीं बनती। क्योंकि देखो एक संत थे, उन्होंने बड़ी भक्ति की, तो परमात्मा ने प्रकट हुए। परमात्मा ने पूछा भाई क्या बात है। वो कहने लगे कि देखो हमारी शादी हुए इतना टाइम हो गया है। ऋषि ने बोला हमारे यहाँ बच्चा हो जाए। उन्होंने कहा कि देखो आपके भाग्य में बच्चा नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई आप कृपा करो। जब परमात्मा ने कृपा की, उन्होंने बताया कि हमें तो आपके ऊपर पक्का विश्वास है कि जो भी आपके दर पे आता है वो खाली नहीं जाता, तो आप देखो कृपा। उन्होंने कहा अच्छा चलो आपको एक बच्चा देते हैं, पर उसकी उम्र जो है 7 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। उन्होंने बोला ठीक है। अब वो बच्चे को जो था भक्ति में लगा दिया भजन करने के लिए। अब करते करते जब 7 साल उसके पूरे होने वाले थे, होने लगे, तो उनको पता था कि इसकी उम्र 7 साल है। पर उन्होंने बच्चों को ये समझाया कि देखो अगर आप विश्वास के साथ अगर आप भजन करते हो, उस परमात्मा को याद करते हो, तो आपका कभी आपके पास दुख नहीं आएगा। आप हमेशा सुख ही सुख भोगेंगे। आपका हर तरह से कल्याण होगा। क्योंकि बच्चे को तो बताया नहीं था कि तेरी उम्र खत्म हो गई। वो बच्चा विश्वास के साथ उस परमात्मा के साथ लगा रहा। जब यमदूत आए उसको लेने के लिए, वो रस्सा गले में डालें और उसके गले में रस्सा पड़े ही नहीं। वो बड़े परेशान होकर वो धर्मराज के पास चले गए। कहने लगे भाई वो बच्चे के गले में हम डालते हैं तो वो तो आता नहीं। फिर धर्मराज खुद आया, आकर उसने फिर उसके गले में रस्सा डाला। अब जब रस्सा डाला, रस्सा तो पड़ गया धर्मराज के डालने से, पर वो उनसे खिंचे ही नहीं। बड़ा परेशान हो गया। फिर भगवान शंकर पैदा हो गए सामने, उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने बोला कि देखो ये हमारा भजन कर रहा है, तो आप इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि जीना मरना परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। लाभ हानि उसने अपने हाथ में रखी हुई है। संसार के सुख और दुख उसने अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो उसको देखो बचा लिया और वो चले गए। और फिर उसके बाद उसकी 7 साल की जगह उसकी बहुत सालों तक उम्र रही, और उसने अपने जीवन में बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। तो देखो ऐसे ही परमात्मा के ऊपर जिसको विश्वास होता है, उसका कभी भी कोई दुख प्रॉब्लम या किसी चीज़ की कोई उसको तकलीफ नहीं होती। क्योंकि परमात्मा ने हमें जो ये मनुष्य शरीर दिया और इसके अंदर जो मन दिया, ये जो मन है हमारा कंट्रोल नहीं होता और ये शरीर को कंट्रोल में नहीं आने देता। क्योंकि संत महापुरुष तो बार बार फरमाते हैं कि देखो आपका मन लगे भजन में या ना लगे, आपने भजन पे बैठना जरूर है। चाहे थोड़ी देर लगे या ज़्यादा देर लगे, आप कोई भी चीज़ का जब अभ्यास करते रहोगे, एक ना एक दिन आपका मन जो है भजन में लग जाएगा और आपके जीवन का जो है कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये संसार जो है ये दुखों का सागर है। इसके अंदर तो हम चाहे कितने भी सुख ढूंढ लें, हम तो सुखों को ढूंढते हैं, पर सुख हमें कहाँ मिलते हैं। हम बोलते हैं ये चीज़ मिलेगी, इसमें सुख मिल जाएगा, अगर ये सामान मिल जाएगा तो ये सुख मिल जाएगा। क्योंकि सुख किसी भी चीज़ में नहीं है। सुख अगर है तो परमात्मा के नाम के अंदर सुख है, उसी का आनंद है। क्योंकि ये संसार जो है ये इसके अंदर इतनी खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं जिसके लिए हमारा मन इधर इधर भागता है। जब हमें नहीं मिलती तो हमें बहुत दुख होता है,
अगर मिल जाती हैं तो हम थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाते हैं, और उसी के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा मिल जाए तो हमें वही चीज़ हमारे लिए दुखदाई बन जाती है। जैसे किसी के पास धन ना हो, अगर बहुत धन आ जाए तो उसको यही डर लगा रहता है कि देखो अब मुझे कोई ना कोई धन ना लूट ले मेरा, कोई मुझे मार ना दे। फिर वो अपना सिक्योरिटी गार्ड रखेगा और सामान रखेगा। बड़ा आदमी जब बन जाता है तो ऐसे ही संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हम आपको नज़र आती हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप सोचते हो इसके अंदर सुख है, पर सुख किसी में नहीं है। सुख किसके अंदर है? हमारे सवर और संतोष के अंदर है। जो भी परमात्मा ने हमें दिया है, हमें उसी के अंदर विश्वास करके अपना उसी के अंदर संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, जो हमने कर्म करके आए हैं, वो कर्मों के मुताबिक हमें हर चीज़ मिलती है। अब देखो कोई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे, खूब पढ़े, पीएचडी की होती है, फिर भी उनका जीवन के अंदर वो अपना परेशान ही परेशान रहते हैं। कोई ऐसे देखो अनपढ़ लोग होते हैं, वो सारी जिंदगी ऐश ही ऐश करते हैं। क्योंकि ये एक विधि का विधान है। जो हमने कर्म किए हैं वो हमें कर्मों के मुताबिक हमें दुख या सुख भोगना ही पड़ेगा। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपोगे तो आपके जो हैं सुख और दुख जो हैं ये आपको एक बराबर हो जाएगा। ना आपको सुख की चिंता रहेगी, ना आपको दुख की चिंता रहेगी। क्योंकि ये संसार के अंदर, ये जीवन के अंदर हमारे ये दुख और सुख दोनों साथ लगे हुए हैं। जिसको विश्वास होता है परमात्मा के ऊपर कि भाई परमात्मा जो कर रहा है इसमें मेरी भलाई है, यही अच्छाई है, तो फिर देखो वो कितने खुश रहते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये समय आया है, ये समय निकल जाएगा। हर वक्त एक समय नहीं रहता। अब देखो धूप होती है तो छाया भी होती है, रात होता है तो दिन भी होता है, गर्मी होती है तो सर्दी भी होती है। ऐसे ही संसार के अंदर सब चीज़ें साथ लगी हुई है। उन्होंने तो बताया है कि परिवार को एक सबसे अच्छा स्थान समझकर तो इसके अंदर सब इकट्ठे होकर आप पूजा पाठ करते हो, भजन करते हो, तो आपके जीवन का आनंद ही कितना है। क्योंकि उन्होंने तो हमारे लिए 5 नियम भी बना दिए। 5 नियम किस लिए बनाए कि 5 नियम अपने परिवार में बैठ के, जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है वहाँ पर हमेशा सुख ही सुख रहते हैं। वहाँ दुखों का कोई चीज़ नहीं रहती। वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ, दुख, परेशानी कुछ नहीं रहती। जो उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि जो श्रद्धा के साथ, श्रद्धा मीन्स विश्वास, विश्वास जो है इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो फिर आप सक्सेस होना, आप किसी काम के लिए जाते हो, अगर आपको विश्वास है मेरा काम ये बन जाएगा तो आपका बन जाएगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, तो आपका काम नहीं बनता। क्योंकि ये विश्वास ही संसार के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे बढ़िया स्थान जो है वो परिवार है। संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके 5 नियम हमें बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उस परिवार के अंदर हर तरह से मौज ही मौज रहती है। कलयुग का समय है, इंसान का मन तो भजन में लगता नहीं, फिर भी संत महापुरुष फरमाते हैं हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन रोज करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते, 1-1 घंटा करके करो, आधा-आधा घंटा करके करो। अगर शरीर आपका नहीं मानता तो आप लेट के करो, बैठ के करो, ट्रैवल कर रहे हो, आपका जो मन है वो भजन में होना चाहिए। और जो आपका तन है, शरीर है, इससे संसारी काम करो। ताकि संसार के काम भी करने बहुत ज़रूरी है, भजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके और संसार के अंदर सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोच के, किसी की निंदा बुराई मत करो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो देखो जीवन का क्या आनंद है। इससे संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होती है और आपका लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुखी हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने परिवार में खुश रह के
अपना भजन करो, जिससे आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए और संसार के भी सारे सुख आपको मिले और परलोक के भी सारे सुख आपको मिले। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।